नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर सेल के एड्रेस। इस पे भी बहुत बार सवाल पूछे गए हैं कि एक्सेल के अंदर सेल के एड्रेस पर, तो आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे सेल के एड्रेस पर। तो सेल के एड्रेस क्या होते हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इन पर अपन बात करेंगे। तो जो भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ करिएगा दोस्तों शेयर, और बताइएगा कि रोजाना शाम को 8:15 बजे भविष्य कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित रेगुलर क्लास रहती है। आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। अगर कोई साथी चैनल पे नया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा अपने सेल के एड्रेस की बार। अगर कोई साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, राजस्थान पुलिस तैयारी के लिए भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर ये जो आपका स्पेशल कंप्यूटर का कोर्स है ये लाइव कर दिया गया है भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन पर। इस अगर कोर्स की बात करें तो राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा वेटेज है, 30 नंबर का पार्ट रहेगा राजस्थान पुलिस के अंदर। ये सारा का सारा कोर्स लाइव है, समय के साथ साथ इस पर लाइव क्लासेज भी होती रहेगी। जैसे ही वैकेंसी का रहेगा तो आप वहां जाकर विजिट भी कर सकते हैं। भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन की अगर बात करें तो भविष्य कोचिंग का एप्लीकेशन का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। भविष्य कोचिंग अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो भविष्य कोचिंग नाम से आप एप्लीकेशन भी क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। आज दोस्तों जो अपना टॉपिक है ना वो है सेल के एड्रेस की हम बात करेंगे। सेल के क्या करेंगे, एड्रेस की बात करेंगे। सेल एड्रेस, देखिए सेल एड्रेस क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पीछे की जो क्लासेज रही है उसमें आपको पता चला है कि सेल क्या होता है। सबसे पहले जब आप एक्सेल को इस तरीके से ओपन करते हैं तो पूरे पेज पर आपको ऐसे वर्टिकल लाइन दिखाई देती है। ये वर्टिकल लाइन जितनी भी है ये दोस्तों क्या बनाती है, कॉलम बनाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है, रो बनाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है, रो बनाती है। रो और कॉलम मिलकर क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। एक्सेल में प्रत्येक सेल का क्या होता है, एड्रेस होता है। वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे छोटे बॉक्स है, ये सेल है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये सेल कौन सा है तो हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक हमें इसका एड्रेस नहीं पता। तो आज जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो क्या रहेगा, सेल का एड्रेस रहेगा। अब सेल का एड्रेस के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहले सेल के एड्रेस में एक शब्द तो क्या होता है, अपना कॉलम होता है, और एक अपने पास दोस्तों क्या है, रो है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक क्या है, सेल के एड्रेस में बात करें तो कॉलम, और एक क्या है, रो है। वैसे अगर जनरली बात करें तो इस सेल से हमने बात की कि तेरा एड्रेस बता, तो इस सेल ने कहा कि मुझे मेरा एड्रेस नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा जो अस्तित्व है या मैं जो बन के आया हूं वो किससे बन के आया हूं, कॉलम और रो से। इसने हमें एक हिंट दिया कि ये जो सेल है ये किससे बन के आया, कॉलम और रो से। तो हम कॉलम के पास पहुंचे तो कॉलम से पूछा सेल का एड्रेस, तो कॉलम ने कहा कि मेरा कोई एड्रेस नहीं है, मुझे तो इतना पता है, मेरे तो क्या है, लेबल है। ये याद करने का एक छोटा सा तरीका है। और रो से बात की तो रो ने कहा कि मेरे कोई एड्रेस नहीं है, लेकिन मेरा तो एक क्या है, नंबर है। अब ये चीज आ गई अपने सामने कि कॉलम का क्या होता है, लेबल, और रो का क्या है दोस्तों, नंबर है। कॉलम का लेबल, रो का नंबर। कॉलम का लेबल और रो का नंबर दोनों मिल जाए तो हम क्या बता सकते हैं दोस्तों, सेल का एड्रेस बता सकते हैं। कॉलम का लेबल, रो का नंबर, सेल का एड्रेस। कॉलम का लेबल, रो का नंबर, सेल का एड्रेस। जो सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं वो तो हो सकता है कि आपने प्रैक्टिकल देखा होगा। कोई साथी अगर राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलम का लेबल, रो का नंबर और सेल का एड्रेस है। एक्सेल में कॉलम के लेबल की शुरुआत इंग्लिश के अल्फाबेट कैपिटल ए से होती है, रो की शुरुआत 1 से होती है। रो की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। तो देखिए जैसे ही आप कॉलम के लेबल की बात करेंगे दोस्तों तो कॉलम का लेबल कहां से शुरू हो जाएगा, ए से। ए के बाद क्या होगा, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। रो के बात करें तो रो के क्या होते हैं, नंबर 1 2 3 4 और 5। ये हमारे क्या हो गए, रो के नंबर है। तो अपने पास दो चीजें आ गई, कॉलम का लेबल, रो का नंबर। अब अगर आपसे पूछे इस सेल के बारे में तो हमने इस सेल से पूछा कि एड्रेस बताओ, तो इस सेल का एड्रेस ऊपर से क्या आया, सी, और इधर क्या है 2,
तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो जब किसी भी सेल का दोस्तों क्या लिखा जाए, एड्रेस लिखा जाए, तो पहले तो क्या लिखे जाते हैं, लेबल लिखे जाते हैं और बाद में क्या लिखे जाते हैं, नंबर। अगर आप इसको 2C लिखेंगे तो कोई भी एक्सेल में ऐसा एड्रेस नहीं होता। तो सेल के एड्रेस को लिखा कैसे जाता है, तो पहले तो लेबल लिखेंगे। तो पहले कॉलम का लेबल क्या है, A, तो पहले कॉलम का लेबल हो गया A और पहली रो का नंबर क्या है, 1 है। तो A1 है वो एक सेल का एड्रेस है और इस सेल का एड्रेस क्या है, A1 है। अगर आपको लिखना हो C2 तो C पहले क्या है, कॉलम का लेबल, 2 बाद में आएगा रो का नंबर है। तो किसी भी सेल के एड्रेस को लिखा कैसे जाता है दोस्तों, पहले कॉलम का लेबल है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, रो का नंबर। तो कॉलम का लेबल, रो का नंबर है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेल का एड्रेस। अब अगर बात करें एक्सेल के अंदर सबसे पहले सेल का एड्रेस, सबसे पहले सेल का एड्रेस, फर्स्ट है सेल एड्रेस, फर्स्ट है सेल एड्रेस। एक्सेल के अंदर सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होता है दोस्तों, A1 होता है। पहले सेल का एड्रेस क्या है, A1। 3 सवाल आपके इंपॉर्टेंट है, पूछे कि पहले कॉलम का लेबल क्या है, तो A, पहली रो का नंबर क्या है, तो 1, और पहले सेल का एड्रेस क्या है, A1 है। तो पहले कॉलम का लेबल, कॉलम पूछे तो A, रो पूछे तो 1 और सेल का एड्रेस पूछे तो A1 है। अब ये पूरे के पूरे पार्ट में अगर आपको इतना क्लियर हो गया हो कि कॉलम के लेबल है, रो के नंबर है और सेल के क्या है, एड्रेस है, तो आगे इसको अपने कंटिन्यू करते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी किसके बारे में, सेल के एड्रेस में। अब ये कितने होते हैं, इधर कॉलम कितनी होती है, रो, ये टोटल कितने होते हैं सेल, इसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज जो अपना सबसे पहला पार्ट है वो सेल का एड्रेस है। क्या है, सेल का एड्रेस। और सेल के एड्रेस की बात करें तो हमने इस सेल के एड्रेस को 2 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट ऐसे वर्जन जो कौन से हो, या तो एक्सेल का वर्जन हो 2000 या एक्सेल का वर्जन कौन सा हो 2003, इनके सेल एड्रेस अलग पढ़ेंगे। और 2003 के बाद वर्जन आया 7, 7 के बाद आया 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 21। तो जो 7 से लेकर 21 तक है उनकी जानकारी अपने अलग से पढ़ेंगे। 2000 और 2003 के जो एक्सेल के वर्जन है उनकी जानकारी अपने अलग पढ़ेंगे। तब कितने सवाल बनते हैं और विस्तार से अपने समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो सवाल बनते हैं मैं सारे लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहला सवाल बनता है फर्स्ट कॉलम लेबल, फर्स्ट कॉलम लेबल, ठीक है सर। उसके बाद सवाल बनता है फर्स्ट रो नंबर, इसका आंसर क्या होगा। फिर बनता है फर्स्ट सेल एड्रेस, फर्स्ट सेल एड्रेस। उसके बाद बनता है एक सवाल लास्ट कॉलम लेबल। उसके बाद एक सवाल बनता है लास्ट रो नंबर, लास्ट रो नंबर। उसके बाद एक सवाल बनता है लास्ट सेल एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस। अब देखिए, सबसे पहला सवाल है कि फर्स्ट कॉलम का लेबल। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले कॉलम का लेबल क्या है, A है, और पहली रो का नंबर क्या है, 1 है, और सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। क्योंकि सेल के एड्रेस के लिए दोनों चीजें जरूरी है, पहले तो क्या लिखते हैं, लेबल लिखते हैं, और बाद में क्या लिखते हैं, नंबर। A यहाँ क्या है, लेबल, और 1 यहाँ क्या है, नंबर है। तो अब देखिए कि सबसे पहले सेल का एड्रेस, पहले कॉलम का लेबल पूछा है, तो यहाँ A1 नहीं, पहले कॉलम का लेबल क्या है दोस्तों, A है, पहली रो का नंबर क्या है, 1 है, पहले सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। अब ये 3 चीजें तो अपने पहले समझ चुके हैं कि पहले कॉलम का लेबल, पहली रो का नंबर और पहले सेल का एड्रेस। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं। अब बात आती है लास्ट कॉलम का लेबल। इसको अपने कैसे समझेंगे, इस चीज को आगे देखिए। हमने देखिए जो कॉलम के लेबल लिखे होते हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लिखे होते हैं। अपने समझने के लिए एक बार देखते हैं। जैसे कॉलम का लेबल शुरू हुआ A से, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, और चलते चलते कहां तक आ जाएंगे, Z तक। ये कितने कॉलम हो जाएंगे दोस्तों, 26 हो जाएंगे। कहां से शुरू करेंगे, A से, और Z तक कितने हो जाएंगे, 26।
अब आगे भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ए को कॉमन निकालकर ए के साथ चलाया ए को, ए के साथ बी को, ए के साथ सी को, ए के साथ डी को, ए के साथ ई को, और अंत में क्या आ जाएगा, ए जेड। तो प्लस ये 26 हो जाएंगे, तो टोटल कितनी हो गई है, 52 हो गए। क्या और भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। तो फिर हम कॉमन निकाल लेंगे किसको, बी को, बी के साथ चलाएंगे ए को, बी के साथ चलाएंगे बी को, बी के साथ चलेगा सी, बी के साथ डी, बी के साथ ई। ऐसे चलते चलते क्या आ जाएगा दोस्तों, बी जेड आ जाएगा। हो गया क्लियर? फिर क्या निकालेंगे, सी को कॉमन निकाल लेंगे, सी के साथ ए, सी के साथ बी, सी के साथ सी, सी के साथ डी, सी के साथ ई, और चलते चलते क्या आ जाएगा, सी जेड आ जाएगा। यानी कि ये क्या हो रहा है, 26 क्या होते जा रहे हैं, प्लस होते जा रहे हैं। ये सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, जी भी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा, और आई आएगा। जब ये आई के साथ आई को कॉमन करेंगे, ए आएगा, आई के साथ बी, आई के साथ सी, और चलते चलते यहां क्या आ जाए, आई और वी आ जाए, आई और क्या आ जाए, वी आ जाए। तो यहाँ कॉलम क्या हो जाते हैं दोस्तों, समाप्त हो जाते हैं। कौन से वर्जन में, 2000 और 2003 के अंदर। आई के साथ क्या हो, वी अगर आ जाए, तो यहाँ कॉलम की संख्या क्या हो जाती है, समाप्त। कहां से शुरू हुए थे, ए से 26 तक चले तो जेड हुआ। जेड के बाद हमने ए को कॉमन करके ए के साथ ए को चलाया, फिर बी को कॉमन किया, फिर सी को कॉमन किया, फिर डी को कॉमन, फिर ई को, फिर एफ को, फिर जी को, फिर एच को, फिर आई को कॉमन करके और कहां तक लेके आए, वी तक लेके आए। तो इसकी संख्या क्या हुई, समाप्त हुई। लेकिन अगर ए से लेकर जेड तक की बात करें तो संख्या कितनी है, 26 है। लेकिन आई वी तक अगर दोस्तों संख्या पूछे तो आप बता देना 256 होते हैं। कितने होते हैं, 256 हैं। तो एक जी देखिएगा कि हमें ये सवाल मिल गया कि पहले कॉलम का लेबल ए होता है और लास्ट कॉलम का लेबल क्या होता है, आई और वी होता है। लास्ट कॉलम का लेबल क्या है, आई वी है। अब इस पे एक दो सवाल कई बार पूछे गए हैं, पटवार में भी पूछा गया है। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि 26 नंबर कॉलम का लेबल बताओ। किसका, 26 नंबर कॉलम का लेबल बताओ। तो आप बता देते हैं 26 नंबर पे क्या आता है, जेड आता है। पहले कॉलम का लेबल ए है और 26 का क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है। अच्छा सवाल पूछा गया कि एक्सेल के अंदर 27 नंबर कॉलम का लेबल बताओ। तो 27 नंबर कॉलम का लेबल क्या होगा, तो देखिए 26 तक तो जेड है, 27 में क्या आ जाएगा, डबल ए। क्या आ जाएगा, डबल ए। उसने पूछा 52 नंबर कॉलम का लेबल बताओ, तो क्या हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा। उसके बाद उसने पूछा 53 नंबर का, तो क्या हो जाएगा, 53 नंबर का पूछा तो क्या आ जाएगा, बी। 54 का पूछा तो क्या आ जाएगा, बी बी। क्या आ जाएगा, बी बी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, लेबल है। अब किसी का भी पूछे, आप इनको अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर रीजनिंग वगैरह आपने जैसे ये याद किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। हालांकि कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे चले, ए से जेड, फिर ए को कॉमन, फिर बी को कॉमन, सी को कॉमन, डी को, ई को, एफ को, लास्ट में किसको कॉमन किया, आई को। और आई को कहां तक लेके गए, वी तक लेके गए। तो यहाँ कॉलम की संख्या होगी समाप्त। तो कॉलम की संख्या कितनी है टोटल, 256 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आगे देखिए, हमें पता चला कि पहले कॉलम का लेबल ए है, लास्ट का क्या है, आई वी है। पहली रो का नंबर 1 है। अब अगर बात करें रो के नंबर की, अब देखिए रो के नंबर की बात करें तो रो कहां से शुरू हुई, 1 से 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। अंतिम जो रो आएगी वो आएगी दोस्तों 65,536। 35 नहीं, ये ध्यान रख लेना। तो लास्ट रो क्या होगी, 65,536। जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं ना, सूचना सहायक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर उद्देश्य की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज फिक्स होती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर रेंज 0 से शुरू होती है। तो लास्ट वैल्यू टोटल अगर 65,536 है तो लास्ट वैल्यू आएगी 65,535 है। लेकिन यहां विशेष ध्यान रखना कि एक्सेल की पहली रो 1 नंबर से शुरू हुई है, 0 से नहीं शुरू हुई, इसलिए लास्ट वैल्यू क्या आएगी, 65,536। एक्सेल 2000 या 2003 में रो की संख्या कितनी होती है, 65,536 होती है। तो ये देख लीजिएगा कि लास्ट रो का नंबर क्या होगा, 65,000 है। लास्ट रो का नंबर क्या होगा, 65,536। 65,536, 65,536। अब पूछा है लास्ट सेल का एड्रेस बताओ। इसको कैसे निकालेंगे, इधर से चले, चलते गए चलते गए चलते, जेड आया, फिर ए डबल ए आया, चलते इधर से लास्ट में क्या आ गया, आई वी, और इधर से लास्ट रो क्या आ गई, 65,536। तो पहले सेल का एड्रेस लिखा तो पहले कॉलम का लेबल और फिर रो का नंबर। लास्ट सेल का एड्रेस क्या लिखोगे, पहले कॉलम का लेबल,
IV और लास्ट रो का नंबर 65,536, 65,536। तो हमारे पास लास्ट जो सेल है इसका एड्रेस क्या आ जाएगा? एड्रेस में जब भी बात आएगी तो दोनों चीज आएगी, कॉलम का लेबल और रो का नंबर। IV 65,536, IV 65,536। अब कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर ये भी याद करना पड़ेगा, सूचना साइक वाले भी बोल देते हैं सर ये याद करना पड़ेगा। 2013 का सूचना साइक का पेपर देख लेना, उसमें 2007 के अंदर कॉलम की संख्या पूछी गई है कि 2007 में कॉलम की संख्या कितनी होती है। अब यहां तक बात क्लियर होगी सेल के एड्रेस में। अब आगे बात करें तो और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं इस पे, ये भी देख लेते हैं। तो कॉलम का क्या है? लेबल। रो का क्या है? नंबर। एक और सवाल पूछा जा सकता है आपसे, किस प्रकार का? ये पूछा जा सकता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम पूछे तो अभी अपनों ने बात की है नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे। देखिए ए से जेड तक चले तो 26 और IV तक टोटल कितने हो गए दोस्तों? 256 हो गए। तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे कितने हो जाएंगे? 256। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे? 256। अब बात आती है नंबर ऑफ कॉलम तो हो गए सर की 256, ठीक है। अब एक सवाल और आता है नंबर ऑफ सेल। कौन सा सवाल आता है? नंबर ऑफ सेल का। नंबर ऑफ सेल की अगर बात करें, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ अगर सेल निकालना हो तो सेल की संख्या तो नहीं पूछी जा सकती, लेकिन फॉर्मूला पूछा जा सकता है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर ऑफ रो से। अब नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे सेल की संख्या आ जाएगी, इससे टोटल क्या आ जाएंगे? सेल आ जाएंगे। टोटल क्या आ जाएंगे? सेल। ये टोटल सेल किस में आएंगे? केवल और केवल एक शीट में सेल की संख्या काउंट करने का फॉर्मूला है। अगर 2 शीट में पूछे तो इंटू 2 कर दो, 3 में पूछे तो इंटू 3 कर दो आप। अब यहां देखो कि इस फॉर्मूले को पूरा करिए। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 256, तो आपने यहां रख लिया 256। नंबर ऑफ रो कितनी है? 65,500, 65,536। तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगी? सेल की संख्या। ये कैसे होते हैं सर? इसको और क्लियर कर लेते हैं। देखिए आपसे पूछे कि ये सेल कितने हैं, ये सेल कितने हैं, ये गिन के बताने हो तो कैसे करोगे? कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम और रो कितनी है? 5, 5 इंटू 5। तो हमारे पास इसके अंदर टोटल सेल कितने हैं? 25। वैसे ही पूरी सीट के अंदर सेल की संख्या कितनी है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रो करते हैं। ये थी बात किसके बारे में? एक्सेल 2000 और 2003 के बारे में। कोई भी अगर सेल के एड्रेस की बात करें तो आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि कॉलम का सर लेबल होता है, रो का नंबर होता है, सेल का क्या होता है? एड्रेस। कॉलम के लेबल की शुरुआत A से होती है, रो के नंबर की शुरुआत 1 से होती है, सेल के एड्रेस की शुरुआत A1 से होती है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में आप याद रख सकें, बिल्कुल क्लियरली तरीके से मैं लिख देता हूं। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब बिल्कुल छोटे शब्दों में अगर लिखना हो, अगर आपको ध्यान हो तो A से शुरू हुआ, IV पर खत्म हुआ। पहला कॉलम लेबल, लास्ट कॉलम लेबल। 1 से शुरू हुआ, लास्ट है 65,536, यानी कि पहली रो का नंबर, लास्ट रो का नंबर। A1 से लेकर IV 65,536, यानी कि पहला कॉलम लेबल, लास्ट कॉलम लेबल। पहली रो का नंबर, लास्ट रो का नंबर। पहले सेल का एड्रेस, लास्ट सेल का एड्रेस। और एक आपने लिखा था 256। आप 256 का मतलब क्या है? टोटल सेल, सॉरी टोटल कॉलम, टोटल कॉलम। तो टोटल कॉलम के लिए टोटल कॉलम पूछे तो 256, टोटल रो पूछे तो 65,536, पहला कॉलम पूछे तो A, लास्ट पूछे तो IV। ये जो भी मैंने जानकारी आपसे शेयर की है ये केवल और केवल 2000 और 2003 वर्जन के लिए है। अब आगे बात करते हैं 2007, 2010, 2013 इनके बारे में बात करते हैं। तो फिर से वही बात करते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? सेल का एड्रेस। अब जो जानकारी है वो शेयर करने जा रहा हूं, कौन कौन से वर्जन के लिए? 2007, 10, 13, 16, 19 और 21। 2007, 10, 13, 16 और 19, 21 तक की जो जानकारी है वो अपने नोट करने जा रहे हैं। तो वही सवाल वही रहेंगे। सबसे पहला क्या रहेगा? फर्स्ट कॉलम है लेबल। दूसरा क्या सवाल पूछा जा सकता है? फर्स्ट रो नंबर, फर्स्ट
रो नंबर। तीसरा क्या पूछा जा सकता है, फर्स्ट सेल एड्रेस। एक बात बताइए कि क्या वर्जन बदलने से पहले के एड्रेस चेंज होंगे? नहीं होंगे, चाहे 2000 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 21 हो, पहले तो सारे सेम रहेंगे, लास्ट वाले बदल जाएंगे। अब सवाल आता है, लास्ट कॉलम है लेबल, लास्ट कॉलम है लेबल, फिर आता है लास्ट रो नंबर। जिनको ध्यान है वो कमेंट भी कर सकते हैं। एक आता है लास्ट सेल एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस। अब देखिए पहले कॉलम का लेबल क्या है, ए है, बिल्कुल वही रहेगा जैसे 2000 और 2003 में है। पहली रो का नंबर वही सेम रहेगा। पहले सेल का एड्रेस क्या है, A1, ये भी सेम रहेगा। अब आती है बात क्या, लास्ट कॉलम का लेबल। अब लास्ट कॉलम के लेबल की अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2000 और 2003 तक तो थे IV तक, इससे आगे चले तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वी के साथ, जैसे आई के साथ डब्ल्यू है, इस तरीके से चलते जाएंगे, फिर कॉमन निकालते जाएंगे, कॉमन निकालते जाएंगे, अंतिम आ जाएगा आपके पास XFD। क्या आ जाएगा, XFD, अंतिम क्या आ जाएगा, XFD। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2010 या 13 में अंतिम कॉलम का लेबल क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, XFD, XFD। अब बात करें रो की, किसकी बात करें, रो की, तो रो की बात करें तो इस तरीके से चलते जाएंगे। रो में 65,536, 37, 38, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अंतिम जो रो आएगी वो आएगी 10,48,576, 10,48,576 है। ध्यान देना, ये आंकड़ा बहुत खतरनाक है, पेपर में भूल भी सकते हो, 476 भी आ सकता है, 676 भी आ सकता है। याद रखने वाली बात है कि 10,48,576 है। तो लास्ट रो की संख्या की बात करें तो क्या आ जाएगा, 10,48,576। तो लास्ट सेल एड्रेस क्या होगा, XFD 10,48,576। अब बात आती है, ये तो था सेल के बारे में। अब अगर इसी में से कुछ और सवाल पूछे तो अपनों ने उधर क्या लिखा था, नंबर ऑफ कॉलम है ना, नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ कॉलम की बात करें, नंबर ऑफ कॉलम, दोस्तों अगर नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो IV तक तो 256 थे। IV के बाद हमने इसको कंटिन्यू करते गए, करते रहे, फिर X भी कॉमन हो, F भी कॉमन हो और D तक चले तो कॉलम की संख्या क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 16,384। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 16,384। नंबर ऑफ कॉलम पूछे तो बता देना 16,384, 16,384। अब एक सवाल और लिखा है अभी अपनों ने कि नंबर ऑफ क्या पूछ ले, सेल पूछ ले। नंबर ऑफ क्या पूछ ले, सेल। तो नंबर ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 16,384 और नंबर ऑफ रो कितनी है, 10,48,576। इस फॉर्मूले से क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल क्या आ जाएंगे आपके पास दोस्तों, सेल आ जाएंगे। ये टोटल सेल किस में आएंगे, केवल और केवल एक सीट के अंदर, केवल और केवल एक सीट में। अगर आपसे 2 पूछे तो टोटल को 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। ये आप मल्टीप्लाई मत करना, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, जॉब लग जाओ आराम से, तसल्ली बख्श कि आप अपने जॉब लग गए हैं, उस दिन अगर आपको याद आए तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है। मेरा बताने का उद्देश्य था कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि एक सीट में सेल की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, सेल की संख्या आ जाएगी। क्लियर होगी बात। अभी तक जो बात की अपनों ने, इसमें हमने सेल के एड्रेस के अंदर कॉलम का लेबल होता है, रो का नंबर है, सेल का एड्रेस है।
कॉलम के लेबल की शुरुआत ए से होती है, रो के नंबर की शुरुआत 1 से होती है, सेल के एड्रेस की शुरुआत A1 से होती है। अब आपसे पूछे कि सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होता है, तो सब में A1 है, लेकिन लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है अगर ये बताना पड़े तो 2000 और 2003 में तो होता है IV 65,536 और 2007 से लेकर 21 तक है XFD 10,48,576। तो जैसा हमने 2000 और 2003 के बारे में शॉर्ट किया था वैसा ही अपने 7 के बारे में करते हैं। तो अगर बात करें पहले कॉलम का लेबल A, अंतिम का क्या हो जाएगा XFD, पहली रो का नंबर 1, लास्ट रो का नंबर 10,48,576। पहले सेल का एड्रेस A1, लास्ट सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा XFD 10,48,576, 10,48,576 और एक लिखा था टोटल सेल कितने हो जाएंगे 16,384, 16,384। ये सारी की सारी जो जानकारियां हैं, सारी चीजें हैं वो हमने अभी बात की है किसके बारे में, सेल के एड्रेस के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सवाल आपको बताता हूं कि एग्जामिनर ने पूछा कि एक्सेल 2007 में 257 नंबर कॉलम का लेबल बताओ, 257 नंबर कॉलम का क्या बताओ, लेबल बताओ। अब आप कॉपी पेन लेके लिखने बैठते हो कि क्या है, कैसे निकालें। अब कई बार तो क्या होता है कि दिमाग सही हो तो काम भी कर जाता है, खराब हो तो जो चीजें आ रही होती है वो भी इधर उधर हो जाती है। और एक अगर किताब का जैसे मान लो दिमाग के अंदर एक सिस्टम अगर इधर उधर हुआ ना तो सारा सिस्टम होच हो सकता है। इसलिए क्या है, सवाल को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद सोचो कि इसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं। अब एक चीज बताइए कि आपको नहीं पता कि 257 का लेबल क्या है, आप इसको काउंट करते हो, कम से कम इतना तो पता है ना कि 256 तक IV होता है। 256 तक क्या होता है, IV होता है, क्योंकि अपन पढ़ के आए हैं 2000 और 2003 में कितने होते हैं 256 होते हैं। 256 का मतलब क्या है IV। तो जैसे ही 2007 आया तो उसमें 257 नंबर कॉलम भी है, 58 भी है, 59 भी है, क्योंकि इधर तो कितने कॉलम है 16,000 कॉलम है, 16,384 है। तो 257 नंबर कॉलम का क्या होगा, I तो रहेगा, लेकिन इसके साथ V के बाद क्या होता है W हो जाएगा। तो 257 नंबर कॉलम का क्या आ जाएगा, 257 नंबर कॉलम क्या होगा I और W। मान लो इसने तो पूछा 257, वो 260 पूछ ले तो कम से कम आधार तो आपके पास है ना, क्या IV है, आधार तो क्या है IV है। बहुत सारे तरीके हैं इनको निकालने का, ऐसा नहीं है कि आप यही फॉर्मेट हो, बट मेन चीज है कि ट्रिकी अगर कोई सवाल इस तरीके से पूछा जाए तो आप उसका बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं। एक लास्ट मोमेंट में छोटी छोटी बातें हैं, मैं पूरा कंपेयर करके बता देता हूं। ये आज जो पढ़ा है अपनों ने वो एक तो 2003 के बारे में और 2000 है, एक तो है 2000 और 2003 के बारे में पढ़ा है, और एक अपनों ने पढ़ा है 2007, 10, 13, 16, 19 और 21, इसके बारे में पढ़ा है। ये पूरी की पूरी जानकारी है कि अगर पूछे यहाँ फर्स्ट कॉलम, क्या पूछे फर्स्ट कॉलम है लेबल, फर्स्ट कॉलम लेबल, तो इधर क्या होगा A, और इधर भी फर्स्ट कॉलम का लेबल क्या हो जाएगा A हो जाएगा। इधर पूछे लास्ट कॉलम लेबल, लास्ट कॉलम है लेबल है, तो लास्ट कॉलम लेबल इधर क्या है IV, और इधर लास्ट का कॉलम का लेबल क्या हो जाएगा XFD, क्या हो जाएगा XF और D। इधर बात करें तो यहां पर हमसे पूछे फर्स्ट रो नंबर, क्या पूछ ले फर्स्ट रो नंबर, मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट रो नंबर, और इधर भी पूछे तो फर्स्ट रो का नंबर क्या होगा 1 होगा। इधर पूछे लास्ट रो नंबर, लास्ट क्या पूछे रो नंबर, तो आप क्या बताएंगे 65,536, और इधर लास्ट का रो का नंबर क्या होगा 10,48,576, 10,48,576। इधर बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम है ना, नहीं पहले सेल का एड्रेस लिख देते हैं, फर्स्ट सेल एड्रेस, फर्स्ट सेल एड्रेस, फर्स्ट सेल एड्रेस की बात करें दोस्तों तो इधर क्या होगा A1, और इधर भी फर्स्ट एड्रेस क्या होगा A1 होगा। और क्या हो सकता है लास्ट सेल एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस की बात करें तो क्या हो जाएगा IV, बोलिए भी IV 65,536, इधर क्या हो जाएगा XFD 10,48,576। उसके बाद अगर बात करें तो और क्या हो सकता है, उसके बाद है
नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ है कॉलम, ये आप अपनी नोटबुक में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ कॉलम की अगर बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 256, इधर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 16,384, 16,384। अगर यहाँ पूछे नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ है सेल, तो फॉर्मूला क्या है 256 कॉलम की संख्या है, 65,536 रो की संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेल की संख्या आ जाएगी। और इधर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 16,384 को किससे 10 लाख है 48,576 से, तो इधर क्या आ जाएगी सेल की संख्या आ जाएगी। ये जानकारी थी दोस्तों सेल के एड्रेस के बारे में। ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर ये चीजें अच्छी लग रही है आपको तो आप अपने दोस्तों के साथ बताइएगा और रोजाना 8:15 बजे जरूर आइएगा क्लास अटेंड करने के लिए, ताकि क्या है 2 दिन की 3 दिन की क्लास अगर मिस हो जाती है आपकी तो फिर इनको कवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। जो भी साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, सूचना सहायक के जो विद्यार्थी है उनके लिए बता देता हूं कि अगर कोई ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है तो ऑफलाइन बैच चल रहा है भविष्य कोचिंग में। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बैच चल रहा है। इसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और सूचना सहायक के लिए ये क्या है टेस्ट सीरीज भी है। सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये जो सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, केवल और केवल इसके अंदर टेक्निकल पार्ट होगा। केवल और केवल क्या रहेगा टेक्निकल पार्ट रहेगा, इसमें सारा का सारा कंप्यूटर के है। इसका जो भी शेड्यूल रहेगा, इसका जो भी सिस्टम रहेगा वो मैं आपको क्लासेस के माध्यम से बता दूंगा, सारा का सारा यूट्यूब के